मैं आज आपके लिए अवकलज के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन लाया हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन। मैं पिछले वीडियो में 9 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज मैं 10 नंबर से क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये कोई हमने दीवार बना ली और इस पर हमने एक सीढ़ी लगाई। ये सीढ़ी लग गई। अब जब सीढ़ी का निचला सिरा यहां से खींचा जाएगा इस तरफ, तो ये दीवार से नीचे की तरफ आएगा। ये सीढ़ी बन गई। इसे लाइन खींच देंगे। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि जो सीढ़ी है वो 5 मीटर लंबी है, तो ये 5 मीटर हो गई। और सीढ़ी जो दीवार से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर, तो ये 4 मीटर की दूरी दी गई है। परंतु हम ये दोनों वैल्यू मानेंगे, तो लिखेंगे हल माना सीढ़ी दीवार की ऊंचाई माना दीवार की ऊंचाई x मान लिया तथा सीढ़ी की दीवार से दूरी y है। अब वो इसको हमने x मान लिया है और इसे y मान लेंगे। ABC नाम दे सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से 5 का स्क्वायर इसे इक्वेशन फर्स्ट देकर छोड़ेंगे। 5 का स्क्वायर x की वैल्यू एक्स स्क्वायर रहेगी, इसका 4 दिया गया है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, पक्षांतर करेंगे इस तरफ आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3। तो जो दीवार की ऊंचाई है वो 3 मीटर है। अब पुनः समीकरण फर्स्ट को लेंगे, लिखेंगे पुनः समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, नहीं टी के सापेक्ष अवकलन होगा, क्योंकि जो इसकी दर है वो टी के सापेक्ष बढ़ रही है, तो टी के सापेक्ष अवकलन होगा। अवकलन आएगा तो 2x dx अपॉन dt, 2y dy अपॉन dt, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। 2 कॉमन लेकर भेज देंगे 0 के बटे में, dy बटे dt बराबर 0। अब ये देख रहे हैं कि जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से दूरी खींची जा रही है। यानी ये वैल्यू खींची जा रही है, यानी dy बटे dt की वैल्यू दे रहा है 2। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 निकली है, 3 रख लेंगे। ये हमें ज्ञात करना है dx अपॉन dt। ये y की वैल्यू दी गई है 4 रख देंगे, और ये है 2 बराबर 0 आएगा। ये 4 दोनों 8 करेंगे तो आएगा 3 dx अपॉन dt बराबर -8 हो जाएगा। तो dx अपॉन dt बराबर आएगा माइनस का 8 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से ऊपरा सिरा घटेगा। तो ये इसका आंसर था कि माइनस में अगर आता है तो इसका मतलब कि ये वैल्यू घट रही है, अगर प्लस का आंसर आएगा इसका मतलब है कि वैल्यू बढ़ रही है। तो इस प्रकार ऊपरा जो सिरा है वो माइनस का 8 बटे 3 आया, इसका मतलब 8 बटे 3 की दर से वो घट रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है, एक कर्ण वक्र दे रहा है, तो एक कर्ण वक्र लिखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक कर्ण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2
के अनुगत गति कर रहा है, के अनुगत गति वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। और 11 ये दे रहा है, इसमें सबसे पहला काम है ये दे रहा है और ये x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक है जो 8 गुना ज्यादा तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब है कि जो dy बटे dx है, dy बटे dt लिखेंगे, वो dx बटे dt की तुलना में कितनी तीव्रता से बदल रहा है, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब ये हो गया x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो 8 गुना लिखेंगे x निर्देशांक का। ये दिया है। एक चीज और दे रहा है, 6y बराबर x³ प्लस 2, अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो आएगा 6 dy बटे dt बराबर 3x² dx अपॉन dt। अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। अब dy अपॉन dt की जगह वैल्यू रख देंगे 8 dx अपॉन dt, 3x² dx अपॉन dt, यहाँ से dx अपॉन dt कट जाएगा, 3 से 6 को काटेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर 4 आएगा, प्लस माइनस 4 लेंगे। अब यही 4 वैल्यू रख के यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे x बराबर 4 पर इसमें वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, तो 6y इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। 6y इक्वल टू 4 चौको 16 चौको 64, 64 में 2 जोड़ देंगे तो 66 बटे 6 आएगा। काट देंगे इसको, 3 के 6 से कट जाएगा, 11 बचेगा। दूसरा x बराबर -4 पर तो हो जाएगा 6y, इसी में रखना है दोस्तों, तो -4 रखा जाएगा, -4 का क्यूब प्लस 2। अब माइनस का क्यूब जब करेंगे तो -64 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो आएगा -62। y बराबर जब निकालेंगे तो -62 बटे 6 आएगा। काट देंगे इसको तो आएगा 31 बटे 3। तो ये निर्देशांक अब बनेंगे इसके, तो लिखेंगे निर्देशांक को, जब हमने 4 रखा तो y का मान 11 आया है, जब -4 रखा है तो -31 बटे 3 आया है। तो ऐसे इसके निर्देशांक निकलेंगे। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, हमारा सपोर्ट करें। हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे।